तो सोचिए उनकी ग्रंथि खुल गई। जैसे कि घी को ले लीजिए, आप लोग जो घी खाते हैं, अब देखिए घी का मिलाप किस में है? तो दूध में है। अब दूध से घी को कैसे अलग करते हैं? आप दूध को मथते हैं या दही बना के मथते हैं। मथने के बाद क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। अब मक्खन से तब घी को अलग करते हैं। मक्खन को आप जलाते हैं, अब मक्खन जब जल जाएगा तो घी अलग हो जाएगा। आपको हम 1 लाख रुपया इनाम देंगे जिससे आप घी निकाले हुए हैं, यानी दूध से घी को अलग किए हुए। पहले तो घी में था, लेकिन दूध में जब घी खोजेंगे मिलेगा? वो ऐसे नहीं मिलेगा। अब जो घी को अलग किए, वो घी को फिर दूध में मिला दीजिए। आपको हम 1 लाख रुपए इनाम देंगे जब घी को दूध में मिला देंगे तो, पहले की तरह बना देंगे तब। कभी ऐसा होगा? कभी ऐसा नहीं होगा। दूध में है लेकिन दूध से अलग रहेगा वह घी। यही मामला है। संत ऐसे ही होते हैं, शरीर में रहते हैं लेकिन शरीर का भान नहीं होता है। शरीर का भान नहीं होता, शरीर में रहता है, वह शरीर से अलग रहता है। जगत गुरु शंकराचार्य पूरी दुनिया में घूर घूर करके सबको हरा दिया शास्त्रार्थ में। जब अपनी कुटी पर पहुंचा तो पता लगाने लगा बचा कौन है। जगत गुरु शंकराचार्य को पता चल गया सहरसा जिला में एक मंडन मिश्र है, माहेशमती नगरी में सिर्फ वही एक बचा हुआ है। वह चल पड़े सहरसा, और जब माहेशमती नगरी पहुंचा, उसका भी नाम है महेशी। माहेशमती नगरी बदल करके हो गया महेशी, बनगांव महेशी। जब वह पहुंचते हैं माहेशमती नगरी, वहां पर प्रत्येक आदमी को देखा संस्कृत में बोलते हैं। अब जगत गुरु शंकराचार्य सोचने लगे, यहां पर प्रत्येक आदमी को देखते हैं संस्कृत में बोलते हुए, इसका मतलब है वही मंडन मिश्र का देन है। जब ये लोग इतना विद्वान है तो वो कैसा होगा? जब मंडन मिश्र के यहां जब पधारते हैं, उनका जो सुग्गा था वह भी संस्कृत में बोलने लगा। संस्कृत में अभिवादन किया। जब संस्कृत में वो अभिवादन किया, अब फिर जगत गुरु शंकराचार्य सोचने लगा एक साधारण पक्षी यह भी संस्कृत में बोलता है। वह सुग्गा आवाज दिया मंडन मिश्र को कि अतिथि आए हुए हैं दरवाजे पर, आवे और स्वागत करें। हाँ, जब आते हैं तो देखते हैं जगत गुरु शंकराचार्य को आदर पूर्वक बैठाते हैं, आदर सत्कार करते हैं और पूछते हैं कि आपका पदार्पण किधर हुआ। जो जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूं, आप मुझसे शास्त्रार्थ करें। अब मंडन मिश्र कहते हैं मैं तैयार हूं, लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि फैसला कौन सुनाएगा? जज तो होना चाहिए फैसला सुनाने के लिए। उनकी जो पत्नी थी विदुषी भारती, वह कहती हैं कि मैं तैयार हूं, फैसला सुना दूंगी, इसमें से जो हारेंगे। अब दोनों में शास्त्रार्थ चलने लगा। आज जब शास्त्रार्थ चलने लगा, ये तो संत थे, ये हरा दिए उनको, फैसला सुना दी उनकी पत्नी। लेकिन उनकी पत्नी सोचती हैं ये मंडन मिश्र तो हार गए,
लेकिन मैं तो अर्धांगिनी हूं, इनकी आधांग की मालकिनी हूं, ये मुझे हरा देंगे तब तो ना फुल जीत हो जाएगी। तो उनकी पत्नी कहती सुनिए, मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, मुझको हरा दीजिए फुल जीत हो जाएगी। उनकी पत्नी सोचने लग गई ये बाल ब्रह्मचारी, ये बाल ब्रह्मचारी है, ये सन्यासी है। अगर श्री सदगुरु, अगर मैं जाइए, हल्ला नहीं कीजिए, शांति से आप लोग अभी बैठे रहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। मंडन मिश्र की जो पत्नी थी, धर्म पत्नी, वह जानती थी ये बाल ब्रह्मचारी है, काम कला शास्त्र को रख दिया। सोचा कि इनके पास एक ज्ञान तो है नहीं, बस जगत गुरु शंकराचार्य सोचने लगे ये ज्ञान तो हमारे पास नहीं है। तो एक सप्ताह का समय मांग लिया और चल पड़ा अपनी कुटी पर। संजोग से एक राजकुमार का शरीर छूटा था। बस अपने सेवक से कहते सुनो जी, मैं आ रहा हूं एक सप्ताह के बाद, मेरे शरीर को देखते रहना, जोगते रहना, कोई ले नहीं जाए। बस शरीर को छोड़ दिए, जाकर के राजकुमार के शरीर में प्रवेश कर गए। अब प्रवेश करने के बाद राजकुमार जब जिंदा हुआ, राजकुमारी के साथ काम कला सीखने लगा। जब काम कला सीखने लगा, लेकिन ये तो अनभिज्ञ थे, इनके पास में वो ज्ञान तो था नहीं। राजकुमारी से जब पूछे तो राजकुमारी को ऐसा बुझावे कि कोई अनारी आदमी इसमें घुसा हुआ है, शरीर तो है लेकिन अंदर में वो आत्मा नहीं है। बस जगत गुरु शंकराचार्य सोचने लगे क्या होगा नहीं होगा। राजकुमारी घोषणा कर दी, अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़े हुए अगर वह मुर्दा पड़ा हुआ है तो उसको जला दो। ये राजकुमारी घोषणा करते ही ये जो राजकुमार के शरीर में जो जगत गुरु शंकराचार्य घुसे हुए थे, फिर राजकुमार का शरीर छोड़ करके अपने शरीर में प्रवेश कर गए। अब प्रवेश करके ये फिर महेशमती नगरी यानी महेशी में आकर के उनकी पत्नी को जाकर के हरा दिया। तब जगत के गुरु कहला गए जगत गुरु शंकराचार्य। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं ऐसे व्यक्ति संत होते हैं, सही में रहते हैं, शरीर का भान होता नहीं है। इसलिए आप लोग भी संत सद्गुरु की साधना करके शरीर से अपने आप को फुटा लीजिए। और जब फुटा लेंगे तो आप सही मायने में आप संत हो जाएंगे।